हेलो दोस्त, यूथ इंटेंशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, ये वीडियो जो है मेरा उन छात्रों के लिए है जिनका कि पैनल में नाम नहीं आया है और जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है। दोस्त, ऐसा है कि अब जो है बहुत कम बोर्ड बच गया है पैनल देने के लिए, और उम्मीद है कि वो जो है आपको 15 सितंबर तक सारा पैनल जो है जो भी बोर्ड बचा हुआ है वो सारा दे देगा। उसके बाद दोस्त ऐसा है कि कुछ साथी जो हैं बोल रहे हैं कि ना डाइवर्सन नहीं होगा। क्या क्या हमें मतलब मालूम चला है कि डाइवर्सन नहीं होगा। तो मैं उन साथियों को बता देना चाहता हूँ कि दोस्त, अगर डाइवर्सन नहीं होगा तो जिन आरआरबी का पैनल बन करके पब्लिश हो चुका है उन आरआरबी से फिर रेल बोर्ड पोजीशन क्यों मांग रहा है कि तुम्हारे पास कितने लड़के कैंडिडेट बच गए हैं। क्योंकि जब ये परसों की बात है, जब आरआरबी रांची की, मैं प्रॉपर अपने बोर्ड की बात करता हूँ, वहाँ पर जो पैनल दे दिया गया, उस पैनल के बाद जो है रांची तुरंत अपना जो है पोजीशन आरआरसीबी को भेजा। तो इस पर जो है उनको पूछे हम कि सर ये जो आपने जो भेजा है मतलब पैनल और आएगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, पैनल अब नहीं आएगा। हमने जो भी पोजीशन मेरे पास बचा हुआ था हम आरआरसीबी दिल्ली को भेज दिए हैं। अब आरआरसीबी जैसा ऑर्डर हमको देगा फिर हम वैसा काम करेंगे। तो दोस्त, बहुत सारे साथी हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं कि हमारा पैनल में नाम नहीं हुआ, और लगभग सभी मास लीडर का जो है हो चुका है, तो अब हमारा साथ कौन देगा, फिर हमारा क्या होगा। दोस्त, हमने 4 साल तक इंतजार किया और कभी अपने दिमाग में ये आने ही नहीं दिया कि हमारा नहीं होगा। और आप तो जब एकदम हमारे पक्ष में हमारे फेवर में ये सिचुएशन है, उस समय आप कह रहे हैं कि अब हमारा नहीं होगा, तो थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है। एक्चुअली दोस्त, ऐसा है कि बहुत सारे साथी मिनिस्ट्रियल के पास जाते हैं, आरआरसीबी जाते हैं और वहाँ से पता करके आते हैं कि क्या सर हम लोग का डाइवर्सन होगा। तो मिनिस्ट्री बोलता है कि नहीं होगा। क्योंकि दोस्त, जिस समय हम लोग आरआरसीबी जाते थे तो कोई ऐसी बात ही नहीं थी जिसमें कि पॉजिटिविटी दिखती थी। वो हमेशा बोलते थे कि वेटिंग कभी क्लियर नहीं होता है, और एक समय ऐसा हुआ कि वेटिंग क्लियर हुआ। तो आप आरआरसीबी के बात में ना रहें और ना ही आप किसी एक मतलब डिपार्टमेंट के फेवर में रहें। दोस्त, ऐसा होता है कि आरआरसीबी एक फ्रीडम ये है, ऑर्गेनाइजेशन है। मान के चलिए कि एक आरआरसीबी है और एक स्टैंडिंग कमेटी है। जब तक ये दोनों मिल करके आपस में, स्टैंडिंग कमेटी उसको ऑर्डर नहीं दे देता है कि बाकी जो लड़के बच रहे हैं उसको आप ले लीजिए, तब तक वो आरआरसीबी जो है अपने मन से नहीं चाहेगा कि हम कुछ कर सकते हैं। क्योंकि जब तक रूल में चेंज नहीं करता है तब तक कोई काम आरआरसीबी अपने मन से नहीं करता, और रूल में चेंज कौन करता है, वो स्टैंडिंग कमेटी के ऑर्डर पर चेंज होता है। और आप चाहेंगे कि सरकार को भी हम घेर लें, प्रॉपर सरकार को अगर आप घेर लीजिएगा तो उसमें भी आपकी भलाई नहीं है। न ही आप आरआरसीबी को घेरिएगा, उसमें भलाई है, और न ही आप स्टैंडिंग कमेटी को पकड़िएगा, उसमें भी आपकी भलाई नहीं। भलाई कब है दोस्त? जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होने वाली होगी, उस समय अगर आप स्टैंडिंग कमेटी के सभी मेंबर को अपनी बात रखिएगा, और स्टैंडिंग कमेटी अगर उस आरआरसीबी का मीटिंग होगा, उस समय जब वो बोल देंगे कि नहीं, जितने भी बच्चे हैं उसको सारे को ले लो, तो फिर आरआरसीबी का मजाल नहीं है कि वो नहीं लेगा दोस्त। और ऐसा हो भी चुका है। इससे पहले जो बैठक में हुआ है उसमें एकदम ये स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर ने 100% स्टैंड बाय को क्लियर करने की बात कही है, और उस पर अमल भी किया जा रहा है। लेकिन आप लोग हतोत्साहित हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं। बहुत सारे साथियों को लग रहा है कि अब तो आपका हो गया है तो आप ऐसे बोल रहे हैं। देखिए दोस्त, हमें एक्सपीरियंस है, हमें थोड़ा सा अनुभव है। मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि रेल बोर्ड को आदेश दिया गया है स्टैंडिंग कमेटी के तरफ से कि किसी भी स्टैंड बाय कैंडिडेट को नहीं रखा जाए। एक चीज़ बताइए दोस्त, जब स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग हुई थी तो उस समय बोला गया था कि जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन को ले लो।
फिर रेल बोर्ड ने पैरामेडिकल के स्टैंड बाय को क्यों ले लिया? क्योंकि उन्होंने मन बना लिया है कि टोटल स्टैंड बाय को क्लियर करना है, और टोटल स्टैंड बाय क्लियर होगा, इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना होगा। आप देख लीजिएगा दिसंबर तक में सारे स्टैंड बाय क्लियर हो जाएंगे, चाहे वो जूनियर इंजीनियर हो चाहे वो टेक्नीशियन का हो। अब आपके मन में यही सवाल आता होगा कि शेखर जी सब जगह तो पैनल 100% में मात्र 50% ही पैनल आता है, 50% सीट तो NSE और EWS और अदर फदर ट्रेड में चला जाता है। तो दोस्त वो रेलवे का टेंशन है, हमारा टेंशन नहीं है। हमारा टेंशन था कि स्टैंडिंग कमेटी के पास हम अपना मुद्दा पहुंचा दिए हैं। अब स्टैंडिंग कमेटी ने उसे ऑर्डर दे दिया है, अब कैसे एडजस्टमेंट करेगा वो रेल बोर्ड जानेगा। अगर चाह ले रेल बोर्ड कि हमको इन लोगों को लेना है तो रातों रात हम लोगों को वो ले लेगा, मतलब जो बचे हुए कैंडिडेट हैं उनको रातों रात ले लेगा। लेकिन दोस्त इसके लिए ऑर्डर किसकी लेनी पड़ती है? स्टैंडिंग कमेटी की, और स्टैंडिंग कमेटी ने इस पर एकदम पुरजोर तरीके से बोल दिया है कि सभी स्टैंड बाय को लेना है। तो दोस्त ऐसा है कि आप 20 सितंबर तक वेट कर लीजिए, 15 सितंबर तक सारे पैनल आ जाते हैं, फिर 20 सितंबर में अभी स्टैंडिंग कमेटी का कोई मीटिंग नहीं है। और बाकी अभी अगर प्रॉपर रूप से अगर मिलते भी हैं स्टैंडिंग कमेटी के किसी एक मेंबर से, तो वो भी आपका इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि एक मेंबर अभी किसको बोलेगा? हो सकता है कि वो आपको RRC भी बोल दे, लेकिन उसका वो वैल्यू नहीं देगा जब तक कि सारे स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर एक जगह बैठ के मीटिंग ना हो जाए, मीटिंग ना करें मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के साथ, तब तक ये प्रभावशाली नहीं होता है। तो अभी आप किसी भी स्टैंडिंग कमेटी के एक मेंबर से, प्रॉपर मेंबर से मिलेंगे तो उससे फायदा होने वाला नहीं है। आप अभी RRC भी जाकर के किसी भी ऑफिसर, चाहे वो BD शर्मा सर हो, चाहे ED राजीव गांधी हो, HD वेद प्रकाश सर हो, किसी से भी मिलिएगा तो वो आपको अभी कुछ भी नहीं बताएगा। वो नहीं बोलेगा कि हम आपको ले लेंगे, क्योंकि दोस्त कुछ भी जो होता है वो इंटरनली और कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आपको नहीं बताएगा। ठीक है, मेरे विचार से सभी RRB अपना पोजीशन भेज दिया है और भेज रहा है और भेजेगा, अपना पोजीशन भेजेगा। उस पर एक बहुत बड़ी मीटिंग होगी सभी चेयरमैन की, और उसके बाद जो है इस पर चर्चा होगा कि क्या किया जाए, इन लोगों को कैसे एडजस्टमेंट किया जाए। निश्चित तौर पर दिसंबर तक सभी का स्टैंड बाय क्लियर हो जाएगा, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। हम लगातार आपके साथ हैं, कभी भी हम आपका साथ नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्त, क्योंकि हमें भी पता है, हमने ही नारा दिया था एक बच्चे का दर्द और 8000 बच्चों का दर्द बराबर होगा, तो हम कैसे आपको छोड़ सकते दोस्त? कोई भी बच्चा नहीं छूटेगा, मैं ईमानदारी पूर्वक कह रहा हूँ, आपके साथ हैं। अगर ज़रूरत पड़ा स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग अगर जिस दिन हो गया उस दिन मैं भी दिल्ली जाऊंगा, उससे पहले मैं भी दिल्ली जाऊंगा आपके साथ, और सबको ये अपना रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बच्चे छूट रहे हैं सर उनको ले लिया जाए। हालांकि मैंने कौशलेंद्र सर से बात की तो उन्होंने कहा कि देखो हम लोग प्रॉपर तरीके से भी लेटर लिख रहे हैं, बच्चे परेशान हैं मैं जानता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखो, स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग अभी नहीं है, हम लोग लेटर लिख रहे हैं और हम लोगों ने सख्त आदेश दिया है कि सभी को ले लेना है। तो बाकी थोड़ा सा सब्र करना होगा दोस्त। मानते हैं कि आपका धैर्य टूट रहा होगा, हमारा भी धैर्य टूट गया था दोस्त। मैं आपको बता रहा हूँ जब 1900 कितना का डिमांड हुआ था उस समय हम लोग का धैर्य टूट गया था, लेकिन हमने कभी भी हार नहीं माना। मैंने उस दिन भी सोचा था कि हमारा स्टैंड बाय क्लियर होगा, मन में कभी भी मैंने निगेटिविटी को आने ही नहीं दिया, और उसका परिणाम हुआ कि आज हमारा भी पैनल में नाम हुआ। तो अपने आप को जितना आप स्ट्रॉन्ग रखिएगा दोस्त, जितना आप मजबूत रखिएगा, हमें नहीं लगता है कि ज़्यादा समय लगेगा, उतना जल्दी आप इन पैनल हो जाइएगा। निश्चित तौर पर कभी भी अपने आप को हार नहीं मानिए, ठीक है। अब कुछ देख रहे थे कल से किसी ग्रुप में वो केस का मैटर चल रहा था कि अगर आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो हम लोग केस कर देंगे, सभी का रुक जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है दोस्त। केस करने से ऐसा नहीं है कि सबका रुक जाएगा। जो लड़के इम्पैनल हो गए हैं वो इम्पैनल ही रहेंगे। अगर डिबेट भी होगा तो आपके ऊपर होगा। एक चीज़ और याद रखिएगा, हम ये बात बता रहे हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहे हैं। RRCB भी आपको कह सकता है, RRB भी कह सकता है, जोनल भी आपको कह सकता है कि आप लोग केस कर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो इसलिए कहेगा, वो चाहता है कि अगर ये लोग केस करेगा तो इस चैप्टर को ही हम बंद कर देंगे, इंड कर देंगे। वो तो अपना हलफनामा दे देगा कि हमारे पास जो भी सीट था मैंने दे दिया, अब हमारे पास सीट नहीं है, इस चैप्टर को बंद किया जाए।
फिर कोर्ट आप उनके फेवर में आदेश दे देगा और आप लोगों को फिर कभी सोच भी नहीं पाइएगा कि हम इसके लिए और आगे लड़ेंगे और हमारा होगा। तो इस चैप्टर को आप क्लोज ना करवाइए, इस चैप्टर को ओपन रखिए और लगातार धीरे 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 प्रयास कर रही। जैसे कि आपने कल ने ट्विटर कैंपेन चलाया, ये बहुत अच्छी बात है, आपने ट्विटर कैंपेन किया। आप मेल करिए, आप आरआरबी विजिट करिए, आप जोनल विजिट करिए, उनको धीरे धीरे प्रेशर दीजिए और जिस दिन स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग होगा उस दिन हम लोग पुरजोर तरीके से सब एक बार जाएंगे और सभी मेंबर को रिक्वेस्ट करेंगे और हमारा ये जो है टोटल लड़के का हो जाएगा। वैसे अभी इंटरनली चल रहा है डाइवर्सन का काम। आप लोग हमारी बात पर थोड़ा सा बिलीव करिए, नहीं करना है तो खैर कोई बात नहीं है, आप भी पता कर सकते हैं, आप भी इंटरनली पूछ सकते हैं, लेकिन ये काम चल रहा है। आपको इसका असर जो है 20 सितंबर के बाद देखने को मिल सकता है, आप देख लीजिएगा। और कोई भी अधिकारी आपको खुल के नहीं कहेगा कि ये हम लोग करने वाले हैं, ये कॉन्फिडेंशियल होता है दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग एकदम सब्र बना के रखिए, हम आपके साथ हैं। जैसा जो होगा आगे का स्टेप हम बताते रहेंगे, हम पल पल हर पल आपके ऊपर निगाह रखे हुए हैं। जो भी होगा आपको हम इसी चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। तो जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उस चैनल को मत सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन अपने आप को कंट्रोल रखिए, अपने आप में पैसेंस बना के रखिए। यही हमारे लिए जो है मतलब आपके लिए लाभप्रद होगा दोस्त। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर आपको आगे सजेस्ट करूंगा, मानना नहीं मानना वो आपका काम है। बहुत बहुत धन्यवाद।